स्टैंजा को, इस चैप्टर के। इसमें थोड़ी ज़्यादा लाइन है। Yes, I will be thy priest and build a fan in some untrodden region of my mind. देखिए हमने देखा था जैसे कि ऑटो साइकी में गॉडेस साइकी से ही बात कर रहा है, एड्रेस कर रहा है पोएट जॉन कीट्स। और यहाँ पर वही वाली बात कंटिन्यूएशन में है जो इससे पहले वाले स्टैंजा में थी कि मैं तुम्हारे लिए टेम्पल बनाऊंगा, वर्शिप करूंगा, श्राइन बनाऊंगा। तो कह रहे हैं यस आई विल बी द प्रीस्ट, मैं तुम्हारा प्रीस्ट बनूंगा, एंड बिल्ड अ फैन, एफ ए एन ई फैन। यहाँ पर फैन का मतलब है टेम्पल और श्राइन। तो मैं एक तुम्हारे लिए प्रीस्ट बनूंगा और एक फैन बनाऊंगा, यानी कि टेम्पल, इन सम अनट्रोडन रीजन ऑफ माई माइंड। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की है कि जो पोएट कह रहा है वो इसको नहीं कह रहा कि कहीं पर बनाऊंगा, बल्कि अपने माइंड में ही बनाऊंगा। और कहाँ पर, अनट्रॉडन रीजन, यानी मेरे माइंड के उस जगह पर जहाँ पर कोई कभी नहीं गया हो, अपने माइंड के उस कोने में, उस प्लेस पर जहाँ पर अनट्रॉडन, अनवॉक्ड, यानी कोई किसी ने कभी वॉक नहीं किया, कभी कभी कोई गया नहीं वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं प्रीस्ट टेम्पल बनाऊंगा, प्रीस्ट बनूंगा। वे ब्रांड थॉट्स न्यू ग्रोन विथ प्लीज एंड पैन। ब्रांड थॉट्स, देखिए ये भी ज़रा देखने का है, फ्रेज है ब्रांड थॉट्स। ब्रांड थॉट्स जैसे कि हम सोच सकते हैं कि जैसे ब्रांचेस होती हैं इधर से उधर जा रही हैं, इन द सेम वे जो थॉट्स हैं हमारे वो इधर से उधर जाते रहेंगे अपने हमारे माइंड में। तो हमारे माइंड में थॉट्स एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पर जॉन केट्स के माइंड में न्यू ग्रोन विथ प्लीजेंट पेन। तो जो थॉट्स हैं वो जॉन कीट्स के माइंड में ग्रो हो रहे हैं, कैसे, प्लीज एंड पैन। देखिए अगर हम देखें तो ये एक तरह से ऑक्सीमोरन हो सकता है, प्लीज एंड पैन। यहाँ पर पेन की बात भी कही जा रही है, मतलब दर्द हो रहा है, और प्लीज एंड की बात भी हो रही है, यानी कि बहुत सुख देने वाला है, बहुत सुकून देने वाला है। तो यानी कि ये है कि साइकी को वर्शिप करने में, प्रीस्ट बनने में, टेम्पल बनाने में भी जो पेन आएगा, पेन मिलेगा जॉन कीट्स को, पोएट को, वो भी प्लीजेंट होगा। वो भी उसको पेन, बहुत तकलीफ नहीं देगा, बल्कि वो प्लीजेंट होगा। फिर कह रहा है इंस्टीड ऑफ पाइन्स शेल मर्मर इन द विंड, फार फार अराउंड शेल दोज डार्क क्लस्टर्ड ट्रीज। इंस्टीड ऑफ पाइन शेल मर्मर इन द विंड, यानी कि पाइन ट्रीज होते हैं, पाइन एक तरह का प्लांट ट्रीज होते हैं, तो मैं उन प्लांट की तरह, यानी उन प्लांट्स की तरह नहीं बनूंगा जो कि विंड में जो हवा चलती है मरमर करते हैं। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि जब हवा चलती है तो जो ट्रीज हैं उनकी जो लीव्स हैं वो रसलिंग करती हैं, यानी कि एक दूसरे से जब वो टकराती हैं तो देयर इज अ साउंड लाइक दैट। तो मैं इस तरह से, इस तरह का ट्री नहीं बनूंगा। फिर कह रहे हैं फार फार अराउंड शेल दोज डार्क क्लस्टर ट्रीज, बहुत ही दूर जा करके, किससे, किससे बहुत दूर जा करके, सारे जितने भी ट्रीज हैं, डार्क क्लस्टर्ड, क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को, यानी कि उन सारे ट्रीज से बहुत दूर जा करके, फ्लेज द फ्लेज द वाइल्ड रिजिड माउंटेन्स स्टीप बाय स्टीप। ये फ्लेज का मतलब है यहाँ पर फुली डिवेलप, यानी डेकोरेट करना, एक तरह से पूरी तरह से डिवेलप हो गए, पूरी तरह से, यानी उसके अंदर डेवलपमेंट हो गया है। वाइल्ड रिजिड माउंटेन, यानी उसे कहते हैं जो लाइन होती है एक माउंटेन की, रेंज होती है। स्टीप बाय स्टीप, स्टीप का मतलब बहुत चढ़ाई होती है, राइज एंड फॉल होता है उस तरह से। तो उन सब से भी बहुत दूर, यानी कि उन माउंटेन की लाइन से भी बहुत दूर, और पेड़ जो बहुत सारे ग्रुप में हैं उनसे भी बहुत दूर। एंड देयर बाई जेफर स्ट्रीम्स एंड बर्ड्स एंड बीज, द मोस्ट लैंड ड्रायर्स शेल बी लर्ल टू स्लीप। और तुम्हारा जो टेम्पल होगा वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर जेफर, जेफर इज अ काइंड ऑफ ब्रीज दैट इज वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल, एक तरह की हवा होती है, बहुत अच्छी होती है। स्ट्रीम यानी रिवर्स होंगी, नदियाँ होंगी, बर्ड्स होंगी, बीज होंगी। द मोस्ट लैंड ड्रायर्स शेल लर्न टू स्लीप। देखिए मोस्ट कहा गया है यहाँ पर एक तरह का जो प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं ग्रीन कलर के, उसे मोस्ट लैंड, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि रेस्टिंग पोजीशन में जो, जहाँ पर क्या होंगे, प्लांट होंगे। ड्रायड्स, ड्रायड्स कहा जाता है वुड निम्फ, यानी कि गर्ल्स जो विच आर लिविंग इन जंगल इन फॉरेस्ट इन अ माइथोलॉजी। तो वो जहाँ पर सुलाया करेंगी, लर्न टू स्लीप, लोरी सुनाया करेंगी, सुलाने के लिए लोगों को या किसी को भी। तो इस तरह पर, इस जगह पर क्या होगा, टेम्पल होगा का, एंड और कहाँ पर होगा, इन द मिडस्ट ऑफ दिस वाइट क्वाइटनेस, और इन सब
साइलेंस के बीच में a rosy sanctuary till will I dress with a wreathed trellis of a working brain. रोजी सैंक्चुरी यानी कि जहाँ पर रोज होंगे, एक ऐसा प्लेस, सैंक्चुरी होती है ना जिस तरह से बर्ड सैंक्चुरी होती है, ऐसे रोज की सैंक्चुरी होगी, मैं तैयार करूंगा विद द रीड। रीड क्या है? कवर्ड करना या फिर सराउंडेड होना, ढकी हुई होना। ट्रेलिस क्या होता है? ट्रेलिस एक तरह की विंडो की जाली टाइप होती है, मतलब तो उसको मैं वर्किंग ब्रेन अपने माइंड में उस तरह की बनाऊंगा कि एक सैंक्चुरी होगी, उसमें एक विंडो होगी विद बर्ड्स, किससे? कलियों से, बेल्स, जो बेल होती है घंटियां, उससे, स्टार्स से, विदाउट अ नेम, बिना किसी नेम के, बिना किसी नेम के, विद ऑल द गार्डनर फैंसी कुड फैन। ये बहुत ही अच्छी लाइन है यहाँ पर, अगर हम देखें तो सारे गार्डनर होंगे वहां पर जो उसका ध्यान रखेंगे उस टेम्पल का। फैंसी, फैंसी कहते हैं, फैंसी कहते हैं इमेजिनेशन को। एवर कुड फैन, जहां पर इमेजिनेशन उसको फैन करे। फैन कहते हैं प्रिटेंस करना, बहाना बनाना, यानी कि इमेजिनेशन कुछ भी सोच सकती है। तो इस तरह का एक टेम्पल होगा, गार्डनर होंगे जो कि एक इमेजिनेशन सोच सकती है, इमेजिनेशन इमेजिन कर सकते हैं। Who breed in flowers will never breed the same। और वो जगह ऐसी होगी कि जहाँ पर जो फ्लावर्स ब्रीड हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, सेम फ्लावर्स नहीं ग्रो होंगे, बल्कि अलग अलग तरह के फ्लावर्स ग्रो होंगे। एंड देयर शैल बी फॉर thee also of delight the shadowy thought can win। और वहां पर क्या होगी तुम्हारे लिए? देयर शैल बी फॉर thee, तुम्हारे लिए होगी सॉफ्ट डिलाइट, बहुत खुशी वाला एटमोस्फेयर, एनवायरमेंट। और दैट शेडोई थॉट कैन विन, और जिसके बारे में सिर्फ शेडोई थॉट्स, यानी थॉट सोच सकते हैं, अच्छे थॉट ही सोच सकते हैं उसके बारे में। अब ब्राइट टॉर्च, वहां पर क्या होगी? बहुत ब्राइट टॉर्च होगी, रोशनी होगी। एंड अ कैसमेंट, कैसमेंट इज विंडो, ओपन एट नाइट। रात में क्या होगी? वहां की विंडो ओपन होगी टू लेट द वार्म लव इन। सिर्फ वार्म लव, जो बहुत ज्यादा लव होगा, बहुत ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, वार्मथ होगी, सिर्फ वही चीज अंदर आएगी। एक ऐसे विंडो वहां पर बनाएंगे। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है, पोइट की इमेजिनेशन है यहाँ पर टेम्पल को लेकर के, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा क्या कहना चाहिए, ऑसम है यहाँ पर ये पोइट की जो इमेजिनेशन है। और ये इमेजिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है, और अगर हम उसको पढ़ते हैं और हम उसको इमेजिन करते हैं, बिल्कुल एकदम हम इस तरह से पढ़ते हैं कि हम इसमें के थॉट्स में घुस जाते हैं, बिल्कुल डीप चले जाते हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। इट्स लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इमेजिनेशन वी कैन से, एंड जॉन कीट्स वाज एक्सपर्ट इन दैट। और ये भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा परफेक्ट जो पोम थी जॉन कीट्स की, जो ओड था, वो यही था, ऑड टू साइकी। सो आई होप यू एंजॉयड द पोम। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस,